पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु की। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ख्रिस्तीय जीवन की महत्ता या मूल्य में यह तथ्य भी शामिल है कि सब लोग हमारे अच्छे कार्य की प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमें कभी हताश नहीं होना चाहिए, विशेषकर जब लोग सुसमाचार के कारण हमसे घृणा करते हैं। बल्कि हमें स्वयं को सांत्वना देना चाहिए कि यीशु ने भी वही दुर्दशा को सहा और हमें भी उसके दुख में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। हमारे अंदर उपस्थित मूल्यों के कारण ईश्वर का आत्मा हमें प्रेरित करता और अच्छे कार्य को करने के लिए बाध्य भी कर देता है। हम लोग अविश्वासियों के लिए विरोध का संकेत बनते हैं। अविश्वासियों के लिए ये चुनौती का मापदंड भी है, जो अनजाने में अपने असमर्थता को छिपाने के लिए विश्वासियों से घृणा करते हैं। सत्य के प्रति घृणा करने से कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, बल्कि सत्य को स्वीकार करने से सब कुछ में परिवर्तन आएगा और आत्मा को शांति मिलेगी। आज के पहले पाठ में संत पौलुस को दर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें मकेदोनिया जाने का बुलावा उनको मिला। उनको पवित्र आत्मा से निमंत्रण मिला। उन दिनों प्रेरित साहस पूर्वक यीशु की तरह घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। यीशु का दीप बढ़ रहा था। लोग सच्चाई की खोज में थे। लोग बहुत बड़े काम को बड़े तरीके से करते हैं, पर छोटे काम को भी बड़े तरीके से किया जा सकता है। जैसा कि पौलुस के द्वारा प्रचारित ख्रिस्तीय विश्वास का बीज बाद में चलकर बड़े विशाल पेड़ का रूप धारण करता है। आज संत पौलुस एक महान संत, एक महान प्रेरित है। यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि जिस तरह उन्होंने उन्हें सताया, उसी तरह वे उन्हें भी सताएंगे। रात के अंधकार में दीपक जलता और प्रकाश देता है। जितना भी अंधकार क्यों न हो, लेकिन दीपक का प्रकाश कम नहीं होता है, उतना ही प्रकाश देता है जितना वो देता रहता है। ठीक उसी प्रकार सच्चा इंसान दुनिया की विरोधी ताकतों से संघर्ष करता है। यदि यीशु को अच्छी बातों के लिए विरोध सहना पड़ा, तो यह कोई नई बात नहीं है। फिर जो उनके पथ पर चलता है, उसे उसी तरह संघर्ष करना पड़ता है जैसा कि प्रभु यीशु को सहना पड़ा था। पर इस दुनिया को प्रभु यीशु ने जीत लिया। ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय
जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास है। प्रभु यीशु के वचन है, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। संत लूकस अध्याय 9 वाक्यांश 5 में यह देखा जाएगा। इस राज्य के सदस्य होने के नाते हर एक विश्वासी को किन किन चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में बहुत ही सरल भाषा में यीशु हमें बताते हैं। यदि हम यीशु के चुने हुए लोग हैं तो भी संसार में जीवन बिताते हैं, मगर इस संसार के नहीं बन सकते। संसार का मतलब धन दौलत, दुनियादारी, यश, घमंड के इर्द गिर्द की जीवन है। यीशु के शिष्य इस संसार के तरीकों से भिन्न है, जो ईश्वरीय प्रेम से भूषित होकर अपना जीवन संभालते हैं।